नमस्कार, प्रणाम। वन स्टार न्यूज़ बिहार टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी ये सनिचरी से कुछ और लौरिया से पीछे एक बेतिया से अयोध्या जा रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में एक भक्त हैं, मिले हुए हैं। यहाँ काफ़ी पब्लिक का भीड़ लगा हुआ है और चलिए कुछ क्षणों के लिए बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम रंजन है। जी, तो रंजन जी, पैदल यात्रा अयोध्या के लिए, भगवान राम की नगरी के लिए किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिना प्रभु के इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो उनकी इच्छा है तभी हम जा पा रहे हैं। अगर इच्छा नहीं होती तो नहीं जा पाते। बहुत भक्त हैं जो चाह कर नहीं जाते हैं, ये तो बात सही है कि चाह कर के भी नहीं जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ से बुलावा आया हुआ है तो आप जा रहे हैं। तो पैदल यात्रा कितना दिन का आपका रहेगा? मेरा 21 को मैं एनी हाउ पहुँच जाऊँगा वहाँ। 21 तारीख को जी। राम राज्य फिर आ गया है, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी देखिए, बहुत सारी चीज़ों को देश में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी। राम मंदिर बनने से सिर्फ राम राज्य नहीं आ जाएगा जी। और चीज़ों को, उन सिद्धांतों को, राम राज्य से संबंधित जो सिद्धांत है उनको लागू करने की आवश्यकता है। जी जी। तब जाकर के हम मानेंगे कि राम राज्य आ चुका है। ये जो बोर्ड बनाए हैं, बैनर बनवाए हैं, इस पर लिखे हैं मुफ्त शिक्षा। क्या भारत में मुफ्त शिक्षा नहीं मिलता है क्या? मिलता है ना। आप भी उन चीज़ों से रूबरू है। जाइए किसी सरकारी स्कूल में, आपको मालूम चल जाएगा। ना डेस्क है, ना बेंच है, ना डेस्क है। बोर्ड भी है तो टूटा फूटा है। और जिस स्कूल के जो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी वहाँ नहीं पढ़ते हैं। बाकी चीज़ें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आगे आम जनता का तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन अभी तो बहुत सारी शिक्षकों और शिक्षिकाओं का बहाली हुआ है, इसमें क्या कहिएगा? सिर्फ बहाली करने से नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जितने भी IAS, IPS नेता, मंत्री, विधायक है ना, तो ये लोग शिक्षा नीति बनाते हैं, ये लोग शिक्षा नीति चलाते हैं और इन्हीं के बच्चे अपने ही बनाई गई शिक्षा नीति पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी शर्म का विषय है। एक चीज़ और, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके बच्चों की किताब अलग है, हमारे बच्चों का किताब अलग है। क्यों? किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाइए, किसी स्कूल में 3000 में मिलता है किताब, किसी में 30,000 का किताब मिलता है। किसी में 3000 फीस है, किसी में 1000 फीस है, किसी में 30,000 फीस है। यानी कि उसके अलावा कहीं ड्रेस कोई और चलता है, कहीं ड्रेस कोई और चलता है। यानी कि कहने का मतलब आपका है कि मुफ्त शिक्षा जो व्यवस्था ये प्राइवेट स्कूल है उसमें जो बुक है या फीस है एक समान रहे, यही उद्देश्य है। प्रणाली लागू हो ताकि आम जनता और आपके यहाँ के DM साहब का बच्चा या फिर आपके यहाँ के विधायक जी का, सांसद जी का बच्चा, उनके घर का बच्चा और गरीब जनता का बच्चा एक एनवायरमेंट में, एक बेंच डेस्क पर, एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ पाए। ये चीज़ सरकार को लागू करना चाहिए और इन चीज़ों को सरकार को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इस सनातन धर्म के बारे में क्या कहेंगे? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का मतलब होता है पूरा सृष्टि। आप कोई भी सनातन धर्म से कोई भी एंगल उठा के देख लीजिए, वो डायरेक्ट सृष्टि से जुड़ा हुआ है और ये पूरा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, ब्रह्मांड आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। सूर्य की हम लोग उपासना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य से हमें बहुत सारा ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है। ये चीज़ें जितनी भी हो रही है वो सूर्य की बदौलत हो रही है। हवा की हम लोग पूजा करते हैं, बिना सांस लिए हम लोग रह नहीं सकते हैं। अग्नि की हम लोग पूजा करते हैं, बिना आग जलाए हम लोग खा नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपको कितना प्रमाण दें? तो सनातन धर्म, जैसे आप बोले हैं कि सनातन धर्म एक सृष्टि है। हाँ, सनातन का मतलब सृष्टि। इसमें सभी लोग हैं, तो ये जाति धर्म का भेदभाव कहाँ से आया? जाति धर्म का भेदभाव हमारे यहाँ अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई, न कि किसी हमारे यहाँ के लोगों द्वारा। लेकिन जिस भगवान श्री राम के आप नगरी में जा रहे हैं, क्या उस समय जाति नहीं थी? उस समय वर्ण व्यवस्था थी। वयस्क, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, इस प्रकार की व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें जाति नहीं थी, तो सौरी कौन थी? भील जाति का। सुनिए,
हम आपकी बात बता रहे हैं। मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं वैश्य हूँ, मैं एकदम फूहड़ तरीके से वहीं रहूंगा, तो मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? आप बताइए मुझे। देखिए, आप और राम एक भक्त में- हैं और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय भी जाति थी, लेकिन ये भगवान राम उस जाति प्रथा को मिटाने वाले हैं और जाति प्रथा को मिटा दिए और सांवरी की जूठ बैर खा करके और कहीं अपने से नीच से मित्रता करके, तो उस समय भी हमें जाति पता है, थी। भगवान ने इस उद्देश्य को दिखाया है कि जितने भी लोग हैं इस धरती पे वो सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान ने ये दर्शाया है। यही ये बात सत्य है। जय श्री राम। हो गई डबल विवाह। ठीक है, भाई 2 मिनट लाइव आओ, 2 मिनट चलिए आप कीजिए 5 मिनट लगेगा ना बस।